राघोपुर को लेके चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। ये वही राघोपुर है जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, और तेजस्वी यादव भले ही राघोपुर के विधायक हैं, लेकिन राघोपुर पे जितना ध्यान आजकल चिराग पासवान का है उतना ध्यान तेजस्वी यादव का नहीं है। और इसका मतलब साफ है कि क्या राघोपुर से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को आमने सामने देखा जा सकता है इस विधानसभा चुनाव में? पूरी कहानी क्या है, किस बात को लेकर पत्र लिखा है उन्होंने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने माननीय इनके जो मुख्यमंत्री हैं यानी नीतीश कुमार जी, उनको एक पत्र लिखा है राघोपुर के विषय में। अब विषय क्या है इसके ऊपर भी आपका ध्यान हम केंद्रित करवा देते हैं। तो विषय ये है कि भाई साहब, राघोपुर में जो है वो बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाढ़ की स्थिति है। कई इलाके जो है वो डूब गए हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि राघोपुर को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है वो नीतीश कुमार घोषित कर दे, और इसी को लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। अब आमतौर पर तो सबको ये दिख रहा है कि भाई साहब राघोपुर के लिए पत्र लिखा है, बाढ़ आया है वहां पे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी प्रतीत और प्रतीत करवाना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव यहां के विधायक हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं राघोपुर से जो है वो अलग है। राघोपुर पे उनका ध्यान ही नहीं है। भले ही वो राघोपुर से विधायक बन जाते हैं, राघोपुर के बारे में विचार नहीं करते। राघोपुर के बारे में हम सोच रहे हैं। अब ये क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में भी आपको समझा देता हूं। तो आपको बता दूं कि राघोपुर जो क्षेत्र है वो हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है, और हाजीपुर लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान। और इस वजह से चिराग पासवान का खासा ध्यान अभी जो है वो राघोपुर के क्षेत्र पे है। उनका एकदम कोशिश है, प्रयास है कि इस बार कुछ भी करके राघोपुर से तेजस्वी यादव का पत्ता काट देना है। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव जिनको पूरे बिहार की फिक्र है, पूरे बिहार के लोगों की फिक्र है, तमाम बातें कर रहे हैं, उन्होंने राघोपुर के लिए अभी तक एक भी पोस्ट नहीं किया है। हालांकि जब उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइएगा या फिर मीडिया से उनको बातचीत करते हुए देखिएगा तो हरदम जो तेजस्वी यादव हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन चिराग पासवान जो है इसी मौके को भुनाने के लिए एकदम से उन्होंने एक पत्र लिखा और ये दिखाने का प्रयत्न किया कि राघोपुर की चिंता जितना मैं करता हूं उतना तो राघोपुर के विधायक भी नहीं करते, और इस वजह से राघोपुर की जनता को मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में मामला यह है कि एनडीए चाहे वहां से किसी को भी उतारे, चिराग पासवान उसके लिए जरूर वहां पे खड़े होंगे, उतरेंगे, उनका भाषण होगा। सबको पता है कि वहां पे पासवान जाति के लोग भी बड़ी संख्या में हैं, और साथ ही साथ जो राघोपुर का क्षेत्र है वो मतलब चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में भी चिराग पासवान का दायित्व बनता है कि उस सीट पे एनडीए का कब्जा करवा पाए, और इसी को लेके उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक खुद पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री जी, सबको पता है कि वो जल्दी ही राघोपुर को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र भी घोषित करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है वो विधानसभा का चुनाव काफी करीब है, और ऐसे में कोई भी एक मौका जो है एनडीए खोना नहीं चाहता और हर एक मौके को जो है वो भुनाना चाहता है। और यहां पे मामला जो है यानी राघोपुर में मामला हो सकता है आपको तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान देखने को मिल जाए। मतलब एक तरफ चिराग पासवान आके भाषण दे रहे हैं एनडीए के हित में वोट करने के लिए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब हमको आके आप वोट कीजिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको देखने को मिल सकता है राघोपुर में। और राघोपुर पे अब नजर जो है वो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान हो सकता है यहां से अपने कैंडिडेट उतारने की भी बात करें और वहां से चुनाव लड़ने की कोशिश भी करें कि भाई साहब इनके ही पार्टी का कोई जो कैंडिडेट हो वो वहां से चुनाव लड़े। तो तमाम आसार दिखाई देने लग गए हैं, और ये उनका पत्र जो है वो बहुत कुछ कहता है, वो भी बिना बोले। यानी बाढ़ की चर्चा वो कर रहे हैं, पत्र लिख के मीडिया में इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हाईलाइट्स भी बनाना चाहते हैं राघोपुर को कि भाई देख लीजिए तेजस्वी यादव का ध्यान नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी राघोपुर पे है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, और चिराग पासवान का ये पैंतरा आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।